हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। तो पिछली वीडियो में हमने सिंटैक्स के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि सिंटैक्स के अंतर्गत हम सेंटेंस की स्टडी करते हैं। तो सेंटेंस के टाइप्स के बारे में भी जान गए कि सिंटैक्स में जो सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं, तो सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं उसके बारे में। अब अगर हम बात करते हैं सेंटेंसेस की, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत अहम टॉपिक होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप सभी जनरली जानते होंगे। जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं, कोई भी ग्रामर अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सिंटैक्स में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ट्रेडिशनल ग्रामर क्लासिफाइज वर्ड्स बेस्ड ऑन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन सी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं? 8। नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेंक्शन। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है नाउन। अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, मतलब किसी भी चीज़ को नाम देने का, है ना, जिसको भी हम डिनोट कर सके किसी नेम से। तो नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। इट नेम्स अ पर्सन। किसको किसको नाम दे सकता है? या तो कोई पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, आइडिया हो, लिविंग क्रिएचर हो, क्वालिटी हो या एक्शन, कोई भी हो सकता है नाउन में, है ना। तो जैसे आप हिंदी में संज्ञा बोलते हैं ना, अपन संज्ञा होता है, तो कोई भी स्थान को या किसी भी व्यक्ति को, इनको जो भी इनके नाम को बताता है। तो इसमें भी देखो ये अपना दे दिया है पर्सन, जो कि व्यक्ति है, प्लेस स्थान, थिंग मतलब कोई भी चीज़ हो गया, कोई वस्तु हो गई, आइडिया कोई भी आपके आइडिया है, विचार हैं, लिविंग क्रिएचर है या कोई भी क्वालिटी है। ये सब के बारे में अगर कोई कुछ बताता है तो वो कहलाता है नाउन में, है ना। तो कुछ भी हो सकता है नाउन में, है ना। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे सॉरी एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं, पर आप एग्जाम्पल में जान सकते हैं। पर्सन्स में लाइक कोई भी नेम हो सकता है, लाइक सीता, राम, अर्जुन, गोपाल, कुछ भी हो सकता है ना। पर्सन में जिसके भी नेम हो सकते हैं। प्लेस में अमरकंटक हो गया, शहडोल हो गया, कोई भी प्लेस का नेम, दिल्ली, जो भी प्लेस आपको दिमाग में आता है, कोई भी प्लेस का नाम यहाँ पे ले सकते हैं। थिंग्स में कोई भी चीज़ हो गया, पेंसिल हो गई, बुक हो गई और टेबल हो गई, एनीथिंग। आइडियाज़, लिविंग क्रिएचर, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें नाउन के अंतर्गत हम जानते हैं। अब इसी में सेकेंड आता है वर्ब। वर्ब को कैसे हम समझेंगे? वर्ब को हिंदी में अगर आप देखें तो वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं, है ना। तो अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब भी एक तो जो वर्ब है वो भी एक वर्ड होता है विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन। वर्ब को कैसे हम समझ सकते हैं कि ये किसको डिस्क्राइब करता है? किसी भी एक्शन को, किसी भी क्रिया को, या स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कुछ चीज़ों का होना, है ना। जैसे हो गया वॉक, स्लीप, रन, डू, टॉक, टीच, राइट, सिंग। कोई भी क्रिया हो सकती है। हिंदी में समझे तो आना, जाना, पढ़ना, लिखना, बैठना, चलना, सोना इत्यादि। ये सारी चीज़ें वर्ब के अंतर्गत आती हैं। मतलब क्रिया, कोई भी काम हो रहा है अगर, वो वर्ब के अंतर्गत आती हैं। थर्ड है इसमें प्रोनाउन। प्रोनाउन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है, आप आराम से समझ सकते हैं। देखो इसमें दो शब्द ऐसा जुड़ा टाइप आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये प्रो है प्लस ये नाउन है ना। तो नाउन तो हमने पढ़ लिया। प्रोनाउन अगर हम इसको नाम दे रहे हैं तो पक्का ये नाउन से जुड़ा हुआ ही होगा। अब इसके आगे पढ़ेंगे। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम नाउन के जगह पे रखते हैं या यूज़ करते हैं। टू अवॉइड रिपीटिंग द नाउन। नाउन को बार बार रिपीट करने से बचाने के लिए या रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आई, यू, ही, सी, इट एक्सेट्रा। तो जैसे यूजुअली आपने देखा होगा, कोई भी अगर बहुत बड़ा पैराग्राफ है इंग्लिश का, अगर आप देखें तो
और हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, सेम ही होता है हिंदी में भी। जैसे इंग्लिश का पहले मैं आपको बताना चाहूँगी। इंग्लिश में जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो कि अगर कोई भी सेंटेंस सीता से शुरू होता है, राइट, अगर सीता के बारे में पूरी एक पैराग्राफ है तो सीता से स्टार्ट हम ज़रूर करते हैं। देन आगे जाके हमेशा सीता ना लिख के हम हमेशा यूज़ करते हैं शी, राइट, शी यूज़ करते हैं। अगर कोई सेंटेंस अगर किसी जैसे गोपाल है अगर, तो गोपाल आगे जाके यूज़ ना करके हम यूज़ करते हैं ही। तो हम क्या करते हैं, ही और शी क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज़ हमें जो नाउन है, जो नाउन का नेम होता है, जो भी है, उसको बार बार यूज़ नहीं करना रहता या रिपीट नहीं करना रहता, उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं, लाइक दैट। अब अगर हिंदी की बात करें तो जैसे सीता थी तो वो, है ना, वह जाती थी, ऐसा बोलते हैं, है ना, ना कि सीता जाती थी, सीता आती थी, ऐसा नहीं। एक बार सीता अगर यूज़ कर दिया तो अगली बार हम जब यूज़ करेंगे तो वह जाती थी, ऐसा, लाइक दैट, है ना। तो ये प्रोनाउन का यूज़ होता है कि अगर हमें बार बार नाउन को रिपीट नहीं करना है, देन हम वहाँ पे प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं। ये है उनके एग्जाम्पल्स। देन आता है एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये देखो एडवर्ब, ये भी एडवर्ब वर्ब से जुड़ा हुआ होगा, ये चीज़ हमें याद रखना है। एंड एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच यूजुअली डिस्क्राइब अ वर्ब। तो ये देखो एडवर्ब है, जब भी आप एडवर्ब नाम सुने तो आपको पता चलना चाहिए कि इसमें वर्ब जुड़ा हुआ है, इट मीन्स ये वर्ब से रिलेटेड होगा। तो बहुत ईजी है इसको समझना। हम ये कह सकते हैं कि ये यूजुअली वर्ब को डिस्क्राइब करता है। इट टेल्स यू हाउ सम एक्शन हैज़ टेकन प्लेस। ये हमें बताता है कि जो एक्शन है, जो भी काम, जो भी क्रिया हो रही है, वो किस तरह से हो रही है ना। तो जैसे धीरे हो रही है कि तेज़ हो रही है, अच्छे से हो रही है कि नहीं अच्छे से हो रही है, लाइक दैट। तो जो क्रिया के को डिस्क्राइब करे वो कहलाता है एडवर्ब। इट मे ऑल्सो टेल यू व्हेन और वेयर समथिंग हैपेंड। और ये हमें ये भी बताता है कि कहाँ और कैसे, कब और कहाँ वो क्रिया हो रही है, ये भी बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्लोली, मतलब क्रिया बता रहा है कि धीरे हो रहा है। नाउ मतलब अभी हो रहा है। वेल ठीक ठाक हो रहा है। यस्टरडे कल हुआ था। हार्डली, सॉफ्टली, लाइक दैट। और सबसे इजी वे में अगर आप समझना चाहें एडवर्ब को, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप ये समझिए कि इंग्लिश में जब भी हम ये एडवर्ब की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो वर्ड्स अगर आपको मिलेंगे एडवर्ब के, उसमें लास्ट में एल वाई करके दिया रहता है। एल वाई जहाँ पे भी आप देखें तो आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए कि वो एडवर्ब की बात कर रहा है। और वैसे भी ईजिली मैंने आपको अच्छे से समझा दी हूँ कि कोई भी वर्ब की अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो वो एडवर्ब में ही आता है। वो यहाँ तक कि आपके एक्शन को भी बताता है कि एक्शन किस तरह से हो रही है, स्लोली या हार्डली, सॉफ्टली, लाइक दैट। तो एल वाई उसमें रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ वो टाइम को भी जब रिलेट करके बताती है, लाइक यस्टरडे कल हुआ था, कि वो काम कल हुआ, आज हुआ, या अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइक दैट। तो ये एडवर्ब में आएंगी। देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव एडवर्ब की बात हो गई, तो अगर वो वर्ब से रिलेटेड है तो एडजेक्टिव अब आता है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए एडजेक्टिव ये नाउन से रिलेटेड होगा। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज नाउन। तो एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाइज करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कोई भी नाउन है ना, लाइक कोई भी नाउन में क्या क्या आता है हमने बता दिया, प्लेस है, थिंग्स है, पर्सनस नेम है, ये सारी चीज़ें। तो कोई भी पर्सन की बात कर रहे हैं तो उसको हम एक क्वालिटी दे सकते हैं, लाइक वो ब्यूटीफुल है, गुड है, बैड है ना, डर्टी है, लाइक दैट। तो हर चीज़ का एक क्वालिटी दर्शाने के लिए जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव, है ना। तो इसमें जैसे गुड, बैड, डार्क, स्वीट, लॉन्ग, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव में आएंगी। तो इसमें आई डोंट थिंक सो कि हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। एडजेक्टिव बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं,
कुछ भी चीज़ को क्वालिटी अगर दर्शाता है किसी भी नाउन की तो वो एडजेक्टिव में आ जाएगा। कंजंक्शन, ओके, सो अब हम बात करेंगे कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या होता है? अ कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स। हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि जो कंजंक्शन है वो क्या करता है, टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है या फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है ना। दो वर्ड को, फ्रेज को या सेंटेंस को साथ में जोड़ के रखे, उनको हम कहते हैं कंजंक्शन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई भी वर्ड, कोई भी अगर सेंटेंस लेके, ज़्यादातर हम अगर दो दो सेंटेंसेस को जोड़ना रहता है तो हम एंड लगाते हैं, बट लगाते हैं, आल दो लगाते हैं, लाइक दैट। तो ये सारे कंजंक्शन में आएंगे। देन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन आप इसको भी काफ़ी लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत लोग के लिए क्लियर होता है, बट कई लोग फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। तो प्रीपोजिशन की बात करें अगर, तो आप प्रीपोजिशन यूजुअली कम्स बिफोर अ नाउन। आप नाम से ही समझ सकते हैं ये प्री पोजिशन, राइट। प्री मीन्स पहले, पोजिशन मतलब उस पोजीशन से जस्ट पहले की बात है। तो ये यूजुअली कहाँ आएगा? पहले आएगा। बिफोर, कम्स बिफोर इन अ नाउन। कोई भी नाउन के पहले लगने वाला चीज़ को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, तो नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले या फिर नाउन फ्रेजेस के पहले अगर कोई चीज़ लगती है तो उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। इट जॉइंस द नाउन टू सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जॉइन करता है नाउन को कुछ सेंटेंसेस से। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन हो गया, ऑन हो गया, एट, अंडर, बाय, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएंगी। जैसे हम इन द मॉर्निंग, ऑन द वे, एट 5:30, लाइक दैट, अंडर वाटर, बाई बस, लाइक दैट ना। ये सारी चीज़ें प्रीपोजिशन में आती हैं। तो जो भी हमने यूज़ किया, जैसे इन द मॉर्निंग, इनके बाद द मॉर्निंग, ये नाउन हुआ। ऑन, 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 ऑन द टेबल, एट 5:30, है ना। तो जो भी चीज़ें हम आ रही हैं वो जस्ट नाउन के पहले आ रही हैं, तो ये प्रीपोजिशंस हुई। अब इंटरजेक्शन है, लास्टली है ये। तो इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स विच एक्सप्रेस इमोशन और सरप्राइज। ये क्या करता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको समझना थोड़ा सा आप हटके है सारी चीज़ों से, क्योंकि जो भी अभी टर्म आए हैं वो जनरली हम हमेशा सुने हुए होते हैं, पहले से थोड़ा बहुत पता होता है इन सब के बारे में, क्योंकि हम पहले से ही ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में नहीं, जो हिंदी मीडियम अगर हैं तो इंग्लिश में नहीं, तो हिंदी में वो लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये सब कुछ तो पढ़े ही होते हैं ना। तो उसके इंग्लिश में टर्म जान के उसके बारे में थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होती है। इंटरजेक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही। तो अब इसको समझ सकते हैं हम, बहुत ईजी होता है। विच एक्सप्रेस इमोशन और सरप्राइज, ठीक है। एंड दे आर यूजुअली फॉलोड बाई एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क के थ्रू इसको दर्शाते हैं। जैसे कोई भी ये वर्ड हो गया, हुर्रे, वाओ, लाइक दैट। सो अगर ऐसे वर्ड्स हैं हम क्योंकि यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, डेली कम्युनिकेशन में, तो ये इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। तो ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने इसमें डिस्कस कर दिए हैं, जो कि सेंटेंसेस और हमारे सिंटैक्स में भी बहुत हेल्पफुल है। और ग्रामर भी किसी भी तरीके से, अगर आप ग्रामर की बात करें तो भी, अगर किसी की ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएंगी, और आई विश दैट you will comment and share my videos to your friends. Thank you so much to watching my videos. Thank you.